कहानी की शुरुआत होती है और हम जेक को देखते हैं। जेक नौसेना में रह चुका है। जंग में अपाहिज होने के बाद वो अब दर बदर की ठोकरें खा रहा है। क्योंकि जेक एक सैनिक रह चुका है, इसलिए वो अपनी आंखों के सामने अन्याय होता देख सहन नहीं कर पाता है। जब एक शख्स क्रूरता से एक औरत पर हाथ उठाकर अपनी खोखली मर्दानगी झाड़ता है तो जेक खुद को रोक नहीं पाता है। वो उस शख्स को बुरी तरह मारकर सबक सिखाता है। इस पर जेक का साथ देने की जगह बाउंसर्स उल्टा उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। तभी दो अनजान लोग जेक को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचते हैं। अभी अभी जेक की हाथापाई हुई है, उसका मूड खराब है। वो उन दोनों को खुद से दूर रहने की सलाह देता है, वरना वो उन दोनों को भी सबक सिखाएगा। वो दोनों जेक को उसके भाई टॉमी के बारे में बताते हैं, जिसके बाद जेक उन दोनों के साथ अपने भाई से मिलने पहुंचता है। जेक का दिमाग सन पड़ जाता है जब वो अपने भाई टॉमी को एक नजर देखता है। टॉमी इस दुनिया में नहीं रहा, वो जा चुका है। अपनी आंखों के सामने अपने भाई के शरीर को जलता देख जेक बिखर सा जाता है। टॉमी तो चला गया, पर उसका काम अब भी अधूरा है, इसलिए उसके काम को पूरा करने के लिए जेक को हायर किया जाता है, जिसके बदले उसे मोटी रकम दी जाएगी, जिससे वो अपने बेजान पैरों का इलाज करके एक सुकून भरी जिंदगी जी पाएगा। कहानी आगे बढ़ती है और हमें एक नए ग्रह पेंडोरा के बारे में पता लगता है, जहां जेक समेत उसके जैसे कईयों को ले जाया जाता है। माइल्स कोरिज पेंडोरा ग्रह की जानकारी साझा करता है। वो बताता है कि पेंडोरा पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। यहाँ मिलने वाले छोटे से छोटा प्राणी, कीड़े मकोड़े तक पलके झपकाते ही जिंदगी छीनने जितने खतरनाक हैं। ये सुनकर जेक को अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब किसी भी मिशन पर जाने से पहले उसे इस तरह की नसीहत दी जाती थी। लैब की ओर बढ़ते हुए जेक की मुलाकात नॉम से होती है। जेक नॉम को नहीं जानता, पर नॉम जेक को जानता है, क्योंकि वो जेक के भाई टॉमी के साथ काम कर चुका है। अवतार ट्रेनिंग के दौरान उसी ने नॉम को जेक के बारे में बताया था। लैब पहुंचने पर जेक अपने चारों ओर एम्यूनियो टैंक्स में पड़े अवतारों को देखता है। ये अवतार इंसान और पेंडोरा के लोगों के डीएनए को मिलाकर बनाए गए हैं और इन्हें चलाने के लिए खुद के अंतर मन से लिंक करना पड़ता है। इन्हीं अवतारों के बीच एक अवतार जेक का भी होता है, जिसे देखकर वो कुछ अलग ही महसूस करता है। आगे हम ग्रेस को देखते हैं, जो अवतार प्रोग्राम की हेड है। परिचय कराने पर ग्रेस जेक से कुछ खास प्रभावित नहीं होती है। जेक वादा करता है कि इस प्रयोग में वो अपना पूरा योगदान देगा। टॉमी एक साइंटिस्ट था, किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन झट से निकाल सकता था, पर जेक कोई साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक नौसैनिक है। वो उसके क्या काम आएगा, ये सोचकर ग्रेस निराशापूर्वक वहां से चली जाती है। अब आगे जेक खुद के अंतर मन से अवतार को लिंक करता है। जितनी निराशा ग्रेस को पहले हुई थी, वो कम होने लगती है जब वो स्क्रीन पर जेक की पावरफुल ब्रेन फंक्शनिंग देखती है। लिंक पूरी होते ही जेक सोता है और उसका अवतार जागता है। जेक लंबे दौर से अपाहिज रहा है, पर अवतार के जरिए वो चल फिर सकता है। बरसों से सन्न पड़े पैर महसूस होते ही जेक खुद को रोक नहीं पाता है। अवतार पूरी तरह तैयार नहीं है। वैज्ञानिकों के बताने के बावजूद जेक यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देता है और भागते भागते ग्रेस के अवतार से जा मिलता है। जब तक जेक सोएगा, उसका अवतार जागेगा और जेक के जागने के लिए अवतार को सोना होगा। तभी लिंक टूटेगी और जेक होश में आ पाएगा। इसी बीच जेक लड़ाकू जहाज की चालक ट्रूडी से मिलता है, जो उसे माइल्स कोरिज के पास ले जाती है। माइल्स एक फौजी जासूस रह चुका है। उसने कई खतरनाक मिशंस को अंजाम दिया है और कभी फेल नहीं हुआ। जेक माइल्स से प्रभावित तो होता है, पर माइल्स उससे क्या चाहता है पूछने पर माइल्स बताता है कि वो जेक को अपना हथियार बनाना चाहता है। अवतार के रूप में जासूस बनाकर वो उसे पेंडोरा के लोगों के बीच भेजना चाहता है, ताकि उनके बीच रहकर जेक माइल्स को उनकी पूरी रिपोर्ट देता रहे और उसके बदले में माइल्स जेक के अपाहिज पैरों को ठीक कराने का वादा करता है। जेक को यह डील बहुत ज्यादा पसंद आती है। वो तुरंत ही माइल्स के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और उसके लिए काम करने का वादा कर देता है। लिंक करके जेक, नॉम और ग्रेस जंगल के दौरे पर निकलते हैं। जंगल के अनोखे जीव जंतुओं को देखकर जेक आश्चर्यचकित रह जाता है, उनसे घबराता है। अनजाने में जेक कोई बेवकूफ़ी ना कर बैठे, इसलिए ग्रेस उसे शांत रहने के लिए कहती है। ग्रेस और नॉम जब तक पेड़ों का परीक्षण करते हैं, जेक को मस्ती सूझती है। सिकुड़कर छोटे होने वाले फूलों के साथ खेलते वक्त जेक एक विशालकाय जानवर के दायरे में आ जाता है। जेक उसे शूट करने ही वाला होता है, पर ग्रेस उसे ऐसी गलती ना करने की सलाह देती है, ताकि गोलियों की आवाज से जंगल के जीव उग्र ना हो जाए। ग्रेस जेक को बगैर हिले बस चुपचाप खड़े रहने के लिए कहती है। देखते ही देखते वो जानवर अचानक से भाग जाता है। जेक को लगता है कि ग्रेस की तरकीब काम कर गई, पर असल में वो जानवर एक दूसरे खूंखार जानवर को देखकर भागता है। अब क्या करना है? जेक के पूछने पर ग्रेस
जितना हो सके उतना तेज भागने को कहती है। जैक कोशिश तो बहुत करता है लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं भाग पाता है। दूसरा कोई रास्ता न होने की वजह से जैक अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उस वहशी पर गोलियों का कोई असर ही नहीं होता है। वो जैक की हड्डियों का चूरमा बना दे उससे पहले जैक पीछा छुड़ाने के लिए नदी में छलांग लगा देता है। इससे थोड़ा वक्त तो मिलता है, पर गंध सूंघते हुए वह वहशी करीब ना आ जाए ये सोचकर जैक चौकन्ना रहता है। रात होते ही जैक अपने आसपास कुछ महसूस करता है। वह वहशी तो नहीं, पर उसके जितने ही खूंखार 6 पैरों वाले कुत्ते होते हैं। जैक पूरा जोर लगा कर लड़ता है, पर जानवरों की तादाद ज्यादा होने की वजह से जैक कमजोर पड़ जाता है। तभी नावियों में से एक नेटेरी उसकी मदद के लिए पहुंचती है। नेटेरी एक नावी है, उसे जंगल की पूरी जानकारी है। वो कुछ ही पलों में सभी जानवरों को मारकर भगा देती है। जैक नेटेरी के पीछे पड़ जाता है, जान बचाने का शुक्रिया अदा करना चाहता है, पर नेटेरी उल्टा उस पर भड़क जाती है। जैक की गलती की वजह से वो जानवर मारे गए, जिस पर क्रोध भी प्रकट करती है। गुस्से में जैक भी अगर गलती उसकी थी तो उसे बचाया क्यों, ये सवाल कर बैठता है। तभी जैक के पूरे शरीर पर पवित्र पेड़ों के बीज लिपट जाते हैं और जवाब में नेटेरी बताती है कि पवित्र बीजों का उस पर मंडराना उसके आत्मा के पवित्र होने का सबूत है, इसीलिए नेटेरी ने उसकी जान बचाई। इसी बीच नेटेरी का पूरा झुंड आ धमकता है। जैक से उन्हें खतरा महसूस होता है। नेटेरी समझाने की कोशिश करती है, पर झुंड का मुखिया सूटे नेटेरी के वर्ताव से ताव में आ जाता है और जैक को घसीटते हुए अपने कबीले की ओर ले जाता है। कबीले का सरदार एटुकान नेटेरी के पिता है। वो जैक की मदद और उसकी तरफदारी के लिए आंख बबूला हो उठते हैं। वो जैक को किसी तरह की हानि पहुंचा पाते उससे पहले नेटेरी की माँ यानी सरदार की पत्नी मुआट सबको जैक से दूर हटने का इशारा करती है। जैक उनके बीच क्यों आया है, वो क्या चाहता है? मुआट के पूछने पर जैक उनकी सभ्यता का जिक्र करता है, उनके तौर तरीके सीखना चाहता है। ये जानकर सरदारनी नेटेरी को जैक को अपने रीति रिवाज सिखाने का आदेश देती है। बेवकूफी भरी हरकतों की वजह से नेटेरी जैक को पहले ही पसंद नहीं करती है, पर सरदारनी का हुक्म है इसलिए मजबूरन उसे हामी भरनी पड़ती है। वापस लौटकर जैक माइल्स को पूरी रिपोर्ट देता है। वो नावियों के झुंड में शामिल हो गया है, बताता है। माइल्स अब आगे क्या करना है उसे अच्छे से समझाता है। 200 किलोमीटर के घेरे में बेहद कीमती अनोब्टेनियम का भंडार है, जिस पर उनका गांव बसा है। उन कीमती अनोब्टेनियम को निकालने के लिए नावियों को वहां से हटाना पड़ेगा, जिसके लिए जैक को 3 महीनों का वक्त दिया जाता है। अगर नावी लोग ना माने तो क्या? जैक के पूछने पर अगर सीधे सीधे नहीं माने तो अंजाम बुरा होगा। माइल्स बिल्कुल साफ तरीके से समझा देता है। जैक वापस अपने अवतार में जागता है। नेटेरी आदेश अनुसार जैक को नावी रीति रिवाज सिखाती है। जैक पूरे दिन जो भी करता है वो सारी जानकारी माइल्स को देता है। इस बात की भनक ग्रेस को लग जाती है। माइल्स के कारण अवतार प्रोग्राम में दिक्कत न हो जाए, इसलिए जैक को लैब से दूर पेंडोरा के पहाड़ों में बने पुराने कैंप में ले जाती है। सैकड़ों गलतियां पर मजबूत इरादे के साथ आखिरकार जैक नावियों के रीति रिवाज को सीख लेता है। बस बाकी रह जाता है तो इकराम की सवारी करना, जिस इम्तिहान में हर नावी को सफल होना ही पड़ता है। कई चुनौतियों को पार करके जैक अब उस जगह पहुंचता है जहां अनगिनत इकराम होते हैं। उन्हीं में से एक जैक की सवारी बनेगा, पर नेटेरी के मुताबिक शर्त यह है कि चुनाव जैक नहीं इकराम करेगा। जैक को बात समझ में नहीं आती है। इतने सारे इकरानों में से कौन सा इकरान उसे चुनेगा, इस बात का पता उसे कैसे चलेगा? जवाब में नेटेरी बताती है कि जो इकरान उसका चुनाव करेगा उसे मारने की कोशिश करेगा। नेटेरी के इतना कहते ही झुंड में छिपा एक खूंखार इकरान जैक पर टूट पड़ता है, उस पर जानलेवा हमला करता है। दोनों के बीच जोरदार उठापटक होती है। इकरान पर काबू पाने में जैक की हालत खराब होने लगती है, लेकिन कुछ देर के संघर्ष और नेटेरी की मदद से जैक इकरान पर काबू करके उस पर सवार होने में सफल हो जाता है। सूटे जैक को पसंद नहीं करता है। उसकी सफलता और नेटेरी के साथ तालमेल देखकर वो बौखलाने लगता है। इकरान की सवारी करते हुए जैक और नेटेरी पर एक विशाल और बेहद खौफनाक दरिंदा उन पर हमला करता है। मौत उन्हें निगलने ही वाली होती है कि जैक बड़ी चालाकी से घने जंगलों में जा छिपता है। नेटेरी बताती है कि वो तोरुक था, पक्षियों में विशाल, महान और सबका राजा। नावी कुल के इतिहास में बस 5 ही बार इनकी सवारी की गई है। नेटेरी बताती है कि आखिरी बार उसके परदादा के परदादा ने तोरुक की सवारी की थी और तब से लेकर आज तक कोई भी इन पर सवार नहीं हो पाया है। हम आगे देखते हैं कि माइल्स जैक से मिलने आया होता है। जैक ग्रेस से नजरें बचाकर अब भी माइल्स को जानकारियां भेजता है, जो काफी नहीं है। 3 महीनों का वक्त पूरा हो चुका है और जैक ने
अभी तक काम पूरा नहीं किया। इस सूरत में जंग छिड़ना निश्चित है। माइल्स के कहते ही जैक थोड़ा और वक्त मांगता है। वो बताता है कि एक उत्सव होने वाला है जिसमें जैक को नावी घोषित किया जाएगा। उसके बाद जैक उनका भरोसा जीत सकता है और नावियों को गांव खाली करने के लिए मना सकता है। माइल्स बात की गहराई को समझता है और जितनी जल्दी हो सके जैक को काम पूरा करने के लिए कहता है। नावी परंपरा के अनुसार उत्सव मनाकर जैक को नावी घोषित कर दिया जाता है। एक साथ रहते रहते जैक नेटेरी को पसंद करने लगता है। नेटेरी भी जैक को चाहने लगती है। वो जैक को अपने पवित्र वृक्ष एवा के पास ले आती है, जहाँ नावियों के पूर्वजों की आत्माओं की गहरी आवाज सुनाई देती है और वहीं दोनों एक दूसरे की बाहों में डूब जाते हैं। जैक को दिया हुआ वक्त पूरा हो चुका होता है। काम पूरा ना होने की सूरत में माइल्स उनके गांव पर बुलडोजर चलाकर हमले करवाता है, जिसमें नावियों की सबसे पवित्र कुल वृक्ष एवा नष्ट हो जाती है। हमले को रोकने के लिए जैक बुलडोजर पर लगे कैमरों को तोड़ देता है, पर इसके साथ ही वो माइल्स के नजर में आ जाता है। इंसान और नावियों के बीच जंग छिड़ जाती है। बम, गोले, बारूद दागकर माइल्स नावियों की धरती पर तबाही मचा देता है। अपनी सभ्यता को उजड़ता देख नावी खून के आंसू रोते हैं। नेटेरी के पिता यानी नावियों के सरदार इस जंग में अपनी जान गंवा बैठते हैं। जैक को इस अंजाम के बारे में पहले से पता था, इसके बावजूद उसने कुछ नहीं बताया। इस धोखेबाजी के लिए नेटेरी जैक से नफरत करने लगती है, उससे सारे रिश्ते तोड़ देती है। नावी अपनी मातृभूमि को छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं। वहीं ग्रेस, नॉम और जैक को स्लीपिंग चेंबर से जगाकर सेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन तभी ट्रूडी सभी को चकमा देते हुए उन्हें बचाकर साथ लेकर उड़ जाती है। जैक को रोकने के लिए माइल्स लगातार फायर करता है, पर किसी तरह वो बच निकलते हैं। लेकिन फायरिंग के दौरान ग्रेस को गोली लग जाती है। ग्रेस को अब नावी ही बचा सकते हैं। सब कुछ वीरान और बंजर हो चुका है। जैक साफ देख पाता है। जैक नावियों के नजर में एक गद्दार और धोखेबाज साबित हो चुका है। अगर भरोसा जीतना है तो उसे वफादारी साबित करनी होगी। इसलिए जैक इकरान पर सवार होकर तोरुक की खोज में निकलता है और अपनी जान को हथेली में लिए कई कोशिशों के बाद तोरुक पर सवार होकर नावियों के भरोसे को जीतने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद जैक सबसे पहले नावियों की सरदारनी मुआट को ग्रेस का इलाज करने के लिए मनाता है। जीवन बचाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। ग्रेस की आत्मा को एवा तक पहुंचकर वापस लौटना होगा, तभी वो बच पाएगी। लेकिन बहुत देर हो जाने की वजह से ग्रेस की आत्मा लौट नहीं पाती है और उसका शरीर मर जाता है। ग्रेस को खोकर जैक नावियों के दर्द को महसूस कर पाता है। खुद की जमीन को मरता देख उन्हें भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ होगा। सारे कबीलों को एकजुट करके जैक जंग का ऐलान कर देता है। इंसान और नावियों के बीच की जंग में दिखती है तो बस तबाही, राख और मौत। इंसानी मशीन और आग उगलते जहाजों के आगे नावी कमजोर पड़ने लगते हैं। वो जंग हार रहे होते हैं। तभी एक चमत्कार होता है। पेंडोरा के सारे जीव इंसानों के विरुद्ध नावियों की ओर हो जाते हैं। इस बार तबाही दुश्मन की होती है। हारी हुई बाजी जीत में बदलने लगती है। जंग में होती शिकस्त माइल्स बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो फिर से पवित्र एवा को अपना निशाना बनाता है, लेकिन किस्मत से जैक मौके पर पहुंचकर माइल्स को असफल कर देता है। नाकाम होकर माइल्स जैक के खून का प्यासा बन जाता है। वो किसी भी तरह जैक को मिटा देना चाहता है, पर नेटेरी ऐसा होने नहीं देती है। वो अपने बाणों से माइल्स का सीना छल्ली कर देती है। तभी लड़ाई के दौरान चेंबर डैमेज हो जाता है, जिससे जैक की आंख खुल जाती है और उसका अवतार बेहोश हो जाता है। वहीं ऑक्सीजन न मिलने से जैक धीरे धीरे दम तोड़ने लगता है, पर नेटेरी ग्रेस के प्रयोगों से भली भांति परिचित होती है। उस समय पर जैक को ढूंढकर उसे बचा लेती है। पहली बार जैक नेटेरी को अपने इंसानी शरीर से महसूस कर पाता है। वहीं जंग में घायल होकर सोटे आखिरी सांसें गिनता है, लेकिन दुनिया छोड़ने से पहले वो अपने लोगों की सुरक्षा का दायित्व जैक के कंधों पर रखकर उसे नावियों का सरदार घोषित कर देता है। दुश्मनों को हारकर अपनी दुनिया में वापस लौटना पड़ता है, पर जिनकी आत्मा पवित्र होती है, पेंडोरा की धरती उन्हें अपना लेती है। जैक जिस दुनिया से था उसे त्याग कर इस नई दुनिया में आने का फैसला कर लेता है। फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। जैक की आत्मा खुद के शरीर से एवा तक होकर उसके अवतार में लौट आती है। जैक अब पूरी तरह इस नई दुनिया का हिस्सा बन चुका है और एक नए जीवन का नया सफर प्रारंभ करना चाहता है। कुछ पल का अंतराल तो है, पर यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जल्द मिलेंगे। इस एक्सप्लेन का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।